हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हेयर मास्क शेयर करने आई हूँ जो आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा। जी हाँ, ये हेयर मास्क बहुत पुराना है। मेरी मम्मी 65-70 के आसपास की है, वो ये मास्क लगाती है और मैं भी लगाती हूँ। मैं कभी कभी लगाती हूँ, वो ज़्यादा लगाते हैं, तो वो पहले से ही लगाती आ रही हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक मास्क शेयर कर रही हूँ जो आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ होगी, आपके बाल फ्रीजी हो रहे हैं यानी कि झाड़ू जैसे हो रहे हैं तो बिल्कुल स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे, आपके बाल काले सफ़ेद हो रहे हैं तो काले हो जाएंगे। देखो, उम्र वाले नहीं बात कर रही हूँ मैं, उनकी बात कर रही हूँ जो एज से पहले सफ़ेद होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, आपके बाल लंबे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, लेकिन इसे आपको पूरे विश्वास के साथ और पूरे दिल के साथ करना पड़ेगा। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो कोई भी रेमेडी हो वो आप पर कभी भी कोई काम नहीं करेगी। इसलिए पूरे भरोसे के साथ और विश्वास के साथ, जैसे हम दवाइयाँ लेते हैं तब भरोसा करते हैं कि डॉक्टर जो हमें दवाइयाँ देगा वो अच्छी ही देगा और उनसे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे ही हमारे साथ होता है, ये इन चीज़ों के साथ भी है। तो इसलिए भरोसा कीजिए, सारी चीज़ें नेचुरल है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान दे। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है कड़ी पत्ता। जी हाँ, कड़ी पत्ता के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए, हमारे खाने के लिए, यानी कि उसे खाइए भी और लगाइए भी। कड़ी पत्ते से कितने सारे बेनिफिट्स हैं कड़ी पत्ते के, आप गूगल करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। मेरे कहने से शायद हो सके आपको भरोसा ना हो, लेकिन गूगल करेंगे तो गूगल बाबा की बात तो सब मानते हैं। जब कोई चीज़ कहीं ढूंढनी होती है तो गूगल बाबा पे जा करके ढूंढते हैं, तो आप भी ढूंढ करके देखिए, पता चल जाएगा। आप जब खुद पढ़ेंगे, खुद देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कड़ी पत्ता कितना ज़्यादा फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कड़ी पत्ते को खाइए भी और लगाइए भी। दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में सब जानते हैं, बॉडी के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, सब चीज़ के फायदेमंद है। और एलोवेरा के बारे में तो जितना बोलोगे ना उतना ही थोड़ा है। तो एलोवेरा तो ये मान लो कि भंडार है, भंडार, गुणों का भंडार है उसके अंदर। तो एलोवेरा सबके घरों में पाया जाता है आजकल। तो जब से यूट्यूब, सोशल मीडिया का दौर चला है और लोगों को पता चला है, रामदेव बाबा ने सबको जगा दिया है कि एलोवेरा कितना फ़ायदेमंद है, तो एलोवेरा को खाइए भी, लगाइए भी। तो दूसरा हमारा इसका इंग्रेडिएंट हो गया ये। और तीसरा ऐसा इंग्रेडिएंट जिसके बारे में शायद हो सकता है कुछ लोगों को पता हो और कुछ लोगों को ना पता हो, वो है सदाबहार के फूल। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार के फूल जो हैं वो हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपकी स्किन लटक रही है यानी कि लूज़ पड़ गई है, आपकी स्किन पे टाइटनेस नहीं है, आपके हाथों पे टाइटनेस नहीं है, तो आप सदाबहार के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग कई बीमारियों में सदाबहार के फूलों की चाय बना करके भी पीते हैं। चाय तो क्या बनाना, ये मानो कि पानी गर्म किया और उसमें सदाबहार के फूल डाले या पत्ते डाले और उनकी चाय पीते हैं, तो उसी को पानी को ही चाय बोलते हैं। तो सदाबहार का जो हमारा इंग्रेडिएंट है ना, वो सबसे हमारा आज का शो स्टॉपर है, यानी कि वीडियो का टॉपर। तो सदाबहार जो है ना, वो मेनली जो काम करती है वो करती है हमारे बालों को, असमय जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उन्हें काला करने का काम करती है, बालों को मजबूती प्रदान करती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, जैसे हल्दी होती है एंटी फंगल। अगर आपके सर में किसी भी तरह की कोई खुजली है, कोई डैंड्रफ है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसे जड़ से ख़त्म कर देती है। हाँ, इसे करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका वक्त जाया ना करते हुए आपको बताती हूँ कि इस मास्क को कैसे बनाना है और कैसे लगाना है। लगाना तो सबको आता है, बस बनाना बताना होता है। तो दोस्तों देखो, मैंने लगाया था, मेरे बाल बिल्कुल ऐसे काफ़ी बिल्कुल सॉफ्ट हैं एकदम से। वो तो ऑलरेडी पहले से हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं पर सॉफ्ट बहुत है और गहरे भी हैं। तो आप इन छोटी छोटी रेमेडियों को लगाइए भरोसे के साथ और रिजल्ट देखिए। 1 महीना करके देखिए। 1 महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह में 2 बार या 3 बार बाल धोते हैं, तो आप अगर 2 बार भी लगाते हैं तो महीने में 8 बार हो गया। 8 बार में अगर आपको 8 बार में तो छोड़ो, आपको दूसरी बार में रिजल्ट मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। और आप नीचे कमेंट्स में आकर के मुझे लिख करके जाइए अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो। लेकिन आप लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। नेचुरल चीज़ें हैं, रिजल्ट देती हैं, धीरे देती हैं लेकिन देती हैं। तो दोस्तों चलिए चल करके मास्क को तैयार करते हैं। तो
सबसे पहले इस मास्क को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिएंगे कुछ कड़ी पत्ते, जिनकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि हमें इनकी चटनी बनानी है। तो यहाँ पे कड़ी पत्तों को इन पत्तों को डाली में से निकाल करके अच्छे से धो करके वॉश कर लीजिएगा, ताकि इनके ऊपर जो भी किसी भी तरह की कोई मिट्टी वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने यहाँ पर ये सारे पत्ते चूट लिए हैं और चूट करके इनको साइड में कर देते हैं। अब दूसरा तैयार करते हैं। दूसरा हमारा है एलोवेरा। इसमें से हमें निकालना है जेल। हाँ, सबसे पहले इसके ये किनारे हैं ना जिनमें देखो मैंने इन्हें धो करके थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दिया था। उससे क्या होता है, जो नीचे की साइड जो जहाँ से रूट्स होती है ना, वहाँ से इसमें एक येलो कलर का एक पदार्थ निकलता है, वो हमारे किसी काम का नहीं है और बेकार भी होता है, तो उसे हटा देते हैं। अब मैंने यहाँ इन्हें झील लिया है। जेल बनाने के भी दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊँगी। एक तो आप इस तरह से पत्ते को किसी भी चक्कू या चम्मच की सहायता से लेकर के जेल निकाल सकते हैं, और दूसरा है कि पत्ते समेत और जेल, ये जो गुदा है इसके समेत ही आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर पीस रही हूँ कड़ी पत्ता और ये सदाबहार के फूल। सदाबहार के फूल शायद हो सकता है आप में से कई लोग पहली बार ट्राई करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कभी किए हों और उन्हें फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करके मैं इनको भी पीस लूँगी। तो यहाँ पर हमने इन तीनों का मिक्सचर पीस लिया है और पीस करके बस अब हम इसे छानना है। छान करके ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। इसे लगाना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि आप इसे बाथरूम में ही लगा सकते हैं, बाहर नहीं लगा सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा शीशी में भर लिया है। इस तरह से हम इन्हें बीच बीच में डालते जाएंगे और जो हमारी रूट्स है ना उन पे लगाते जाएंगे। पहले हम लगाएंगे रूट्स पे, उसके बाद अगर आपके पास बच जाता है तो आप इसे पूरे नीचे तक की लेयर पे लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको अपने हाथों की सहायता से ही लगा सकते हैं, या फिर आप किसी और की मदद से भी लगा सकते हैं। मैं इसे सारा बाथरूम में ही लगा पाऊँगी, यहाँ नहीं लगा पाऊँगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा दिखा रही हूँ इस शीशी में डाल करके कि बालों का जो सेक्शन है ना उन्हें करते जाएंगे, और जो हमारी मांग निकलेगी उस मांग में इस तरह से हम फैलाते जाएंगे। तो ये हमारी रूट्स पे अच्छे से लग जाएगा, और जब पूरे बालों में लग जाएगा तो पूरे बालों में आप अच्छे से एक बार हाथ फेर लीजिए। कंघा तो मत ही करिए क्योंकि गीले बाल हो जाते हैं ना तो झड़ते ज़्यादा हैं, इसलिए गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से बस अपने अपने बालों के जो सेक्शन हैं उन्हें बनाते जाएंगे, और सेक्शन बनाने के बाद इस लिक्विड को लगाते जाएंगे, यानी कि इस जेल को लगाते जाएंगे। इस तरह से आपको पूरे बालों में इस मास्क को लगा लेना है। जब ये पूरे बालों में पूरा मास्क लग जाएगा, उसके बाद आप अपने बालों को बांध करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा कम, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा पूरी तरह टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हम अपने बालों को वॉश कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ वॉश करने के बाद। तो देखिए दोस्तों, वॉश करने के बाद बालों को कुछ इस तरह से शाइन मिली है। ये कमरे के अंदर की है। अगर बाहर धूप होती ना, आज हमारे यहाँ उमस हुई पड़ी है, अगर धूप होती तो मैं आपको दिखाती कि क्या शाइन है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।